अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान चल रहा है, तो आज के व्लॉग में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ अबाउट कोविड एंड दिस इज़ अबाउट कोविड प्रिकॉशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक मास्क है और एक बाउल में ये पानी है। दिस इज़ फुली हीटेड और इसकी स्टीम निकल रही है, एज यू कैन सी गाइस। हम लोगों ने एक वीडियो वायरल हुई है उसके बारे में, मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्शन है कि जो मास्क है उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और उनकी डेथ्स हो रही हैं। तो हमारी हेल्पर है, सर्वेंट है, उन्होंने एक दिन कहा कि ऐसा है कि मास्क की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है। तो मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ को देखना चाहिए और आपसे अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको देखते हैं क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट ये कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जब मास्क को हाई हीट पे उसको स्टीम दी जाती है तो इसमें मौजूद जर्म्स जो होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को देखेंगे। ये हमारा मास्क है, इसको हम ऊपर रखेंगे। इसको मैंने हाईली हीटेड वाटर के ऊपर रख दी है ताकि इसकी हीट और इसकी जो स्टीम है उसको मिलती रहे और उसके बाद देखेंगे क्या क्या होता है। लेट्स सी, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। ओके गाइस, 5 मिनट्स हो चुके हैं और मास्क को स्टीम मिल चुकी है। अब देखते हैं कि इसमें कितने जर्म्स हैं। लेट्स सी। Okay guys, you can see there's nothing inside the mask, although it's highly steamed. There is nothing I found. ऐसा कुछ भी नहीं है मास्क में। मास्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जस्ट इसके थ्रेड नज़र आ रहे हैं। ओके, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसको गर्म पानी में भिगोया जाए तो तब भी जो जर्म्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, लेट्स dip the mask inside the water. Let's see what happens. Okay, this is done. हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, then we will see the germs. Guys, you can see there is again nothing in the mask.
it's truly clear. मैं अगेन इसका क्लोज करके दिखाती हूँ। गाइस ये कोई वर्म्स वगैरह नहीं है, ये पार्टिकल्स हैं, फैब्रिक पार्टिकल्स। ओके, सो इसमें से मुझे तो कोई भी जर्म्स नज़र नहीं आए एंड इट्स क्लियरली क्लीन, नीट एंड क्लीन। ओके गाइस, व्हाट स्टोरी बिहाइंड इट के मास्क में जर्म्स है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि मास्क में बिल्कुल भी कोई जर्म्स वगैरह नहीं है, और इसमें जस्ट ये हो सकता है, इसमें ये है कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, फाइबर पार्टिकल्स हैं एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें कि मास्क में जर्म्स हैं, तो ये तो हम जानते ही हैं कि अगर हमने मास्क वियर किया है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास्क. The first is surgical, like this. There are different colors of mask, and the second one is fabric mask, जो कि हमें मार्केट से भी ईज़िली अवेलेबल है, और इसके अलावा हम घर में बना सकते हैं। तो चाहे वो सर्जिकल मास्क हैं, चाहे वो फैब्रिक मास्क हैं, हमें उसकी क्लीननेस का ध्यान रखना होगा। अगर सर्जिकल मास्क है तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम है, उसके बाद उसको कैरी नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो इसको जस्ट वन टाइम इसको कैरी करना चाहिए, ऑलमोस्ट फॉर 24 hours. It's too much time, but we should wear this mask at least one time. We should not reuse again and again and again. और अगर हमारा फैब्रिक मास्क है तो हमें उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए डेली बेस पे। हम 2-3 मास्क बनाने के बाद हम डेली एक मास्क को यूज़ कर सकते हैं, एंड देन जो फर्स्ट वाला है उसको वॉश करके रखा जा सकता है। ऐसे ही हम अपने मास्क को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और खुद को भी कोविड से बचा सकते हैं। We have got a solution that there's no worms, no germs in the mask. These are different types of things like fiber, textile fiber. हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, स्टीम दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये मूव कर रहे हैं। They are in action, they are moving like germs. तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मास्क नीट एंड क्लीन है, एक दफ़ा यूज़ हुआ है, तो इसमें कोई जर्म्स वगैरह नहीं है। दीज आर जस्ट टेक्सटाइल फाइबर्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम लोग मिडिल क्लासेस में ये एक एक्सपेरिमेंट करते थे, बालों को जब हम ब्रश करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे बाल ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही मास्क की सिचुएशन है कि जब हम इसको गीला करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें जो फाइबर टेक्सटाइल फैब्रिक स्टफ़ होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से मूव करना शुरू हो जाता है और हमें लगता है ये जर्म्स हैं। बट इन चीज़ों को बिल्कुल साइड पे रखने के बाद हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम मास्क वियर कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो कोविड को अवॉइड करने के लिए, कोविड से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मास्क वियर करें, हाथों को सैनिटाइज़ करें। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मास्क हम छोड़ नहीं सकते। और अगर ये र्यूमर्स चल रहे हैं कि मास्क की वजह से लोगों की डेथ हो रही है या लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इसकी वजह यही है कि जब हम मास्क को
नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उससे स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि हमें चाहिए कि हम अपने मास्क को नीट एंड क्लीन रखें। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please subscribe my channel, like, comment and share. And at the end, you all guys are very important for me, and I never forget to share my vlogs. I love you, I respect you. बताइए कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।